फ्रेंड्स, मैं जमाल और C++ ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी टॉपिक है ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट काम क्या करता है, इसका बैकग्राउंड स्ट्रक्चर क्या है। एक बार वो आइडिया हमें समझ में आ जाएगा, फिर प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, बशर्ते पहले कॉन्सेप्ट को अपने समझना है। चलिए, तो बिल्कुल फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस तरह से मैं क्लास और ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाता हूँ, मैं फिर से वही चीज़ डिस्कस करता हूँ। चलिए, एक छोटा सा पहले क्लास बना लेते हैं, है ना। इसके पास मान लेते हैं एक वेरिएबल है a और एक फंक्शन है सम। ठीक है, बात को समझिएगा। उसके बाद ये है मेरा ऑब्जेक्ट का नाम, कैपिटल A क्लास रख लेते हैं, इसे हम हाइड कर देते हैं। चलिए, क्यों ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं, पहले उस रीज़न को हमें समझना है। जब हम वो रीज़न समझ में आ जाएगा तो हम कोड बहुत आसानी से और इनोवेटिव टाइप के प्रोग्राम्स कर पाएंगे। ठीक है ना, हमें डेफिनेशंस रटने नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझने। हमारे वीडियो बनाने का टारगेट बस यही है कि स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ में आए। डेफिनेशंस और प्रोग्राम्स आपको लाखों किताबों में, वीडियोस में मिल जाएंगे। द थिंग इज दिस कि हमें फंडा समझना है। एक बार वो आइडिया समझ में आ गया, देन हम किसी भी टाइप का प्रोग्राम्स बना पाएंगे। तो चलिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट बना दिया हमने यहाँ पे OB1, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बना दिया OB2। देखिए, उसके बाद हमने पहले जैसे बताया था कि जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे होगा क्या, इन दोनों का, इसका एक कंप्लीट कॉपी, इसका एक कंप्लीट कॉपी इसके लिए और फिर एक कंप्लीट कॉपी इसके लिए क्रिएट हो जाएगा। मतलब अब देखिए, OB1 के पास भी सम फंक्शन है, OB2 के पास भी सम फंक्शन है। आई ना बात समझ में। हमें करना क्या है कि OB1 का A और OB2 का A को ऐड करना है। चलिए, एक और बात करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, OB3 भाई एक और बना लिया हमने। चलिए, तो सबकी तरह होगा क्या, इसके पास भी ये कॉपी चला जाएगा। बहुत खूबसूरत। अब समझने में बहुत मजा आने वाला है। देखिए, ऑब्जेक्ट 1 के पास A है, ऑब्जेक्ट 2 के पास A है, ऑब्जेक्ट 3 के पास भी A है, सारे के पास सम फंक्शन है। इसे हटा देते हैं, ऑब्जेक्ट 3 को थोड़ी देर के लिए सिनारियो से हटा देते हैं। बिल्कुल इन दोनों की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 के पास A है और सम फंक्शन है, ऑब्जेक्ट 2 के पास A है और सम फंक्शन है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स चाहते हैं कि भाई हम दोनों के A को ऐड करना है। तो ऑब्जेक्ट 1 के पास A है, ऑब्जेक्ट 2 के पास भी A है, और वो जो फंक्शन इस्तेमाल होगा ऐड करने के लिए, वो ये सम फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा, ये फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो भाई ये सम फंक्शन तो ऑब्जेक्ट 1 के पास भी है और ऑब्जेक्ट 2 के पास भी है। तो अब यहाँ हमें डिसाइड करना है कि कौन, किसका ऑब्जेक्ट फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है, किसका सम फंक्शन इस्तेमाल होने वाला है। चलिए, हम थोड़ी देर के लिए डिसाइड कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का ये सम फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के A को ऐड करने के लिए। किसका फंक्शन, सम, ऑब्जेक्ट 1 का सम इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए, जब ऑब्जेक्ट 1 का इस्तेमाल किया जाएगा तो यहाँ पे ये जो A है, ये बिल्कुल किसका है, ऑब्जेक्ट 1 का है। ओके, डन। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट 2 नहीं है, यहाँ पे दूसरा वाला इस A को कैसे एक्सेस किया जाएगा। तब क्या होगा भाई, ये वाले ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट 2 को एज अ गेस्ट बन के यहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ, ऑब्जेक्ट 1 के सम फंक्शन में। अगर ऑब्जेक्ट 1 का सम फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा तो ऑब्जेक्ट 2 को एज अ गेस्ट बन के उसके फंक्शन में जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट 1 के सम फंक्शन में जाना पड़ेगा। तब यहाँ पे जब आप O को एक्सेस करोगे, ऑब्जेक्ट 2 के A को एक्सेस करोगे, तब हम एक्सेस करेंगे OB2.A, बिकॉज ये तो भाई गेस्ट है ना, बाहर से आया है। इसलिए जब बाहर से आया है तो उसको एक्सेस करने के लिए आपको जो बंदा आया है बाहर से, उस रिप्रेजेंटेटिव का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट 1 तो मालिक है अपने रूम का, इसलिए खुद के A को एक्सेस करने के लिए उसे किसी रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट अपने A को एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो गेस्ट बाहर से आया है उसके A को एक्सेस करने के लिए उस गेस्ट का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। बात समझिएगा, बहुत मजेदार ये टॉपिक। उसके बाद हम जब प्रोग्राम करेंगे ये चीजें पानी की तरह साफ हो जाएंगी। तो जो ऑब्जेक्ट जो बाहर से गेस्ट की तरह आया है यहाँ पे, उसके A को एक्सेस करने के लिए हम उस गेस्ट का नाम लिखा हमने, उसके बाद A।
अब दोनों ही आपके पास आ गया। अब सवाल बनता है भाई इन दोनों ए को ऐड करके रखा कहाँ जाएगा, खुद के ए को तो अपडेट नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट वन। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इस OB1 में एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे इसी के अंदर क्या किया जाएगा, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बना लिया जाएगा। कैसे, ऑब्जेक्ट ए का ही हम एक टेम्प ऑब्जेक्ट बना लिए। अब टेम्प के ए में खुद का ए, ऑब्जेक्ट वन खुद के ए को प्लस OB2.a को ऐड करके रख देगा। आई बात समझ में, है ना। अब जबकि टेम्प तो भाई है क्या, टेम्प एक ऑब्जेक्ट है टेम्प ए का। उसके बाद इस टेम्प को यहां से रिटर्न करके इसको कॉपी कर दिया जाएगा OB3 में। तो जो टेम्प का ए है वो OB3 का ए हो जाएगा। मीन्स इन दोनों का एडिशन किस में स्टोर हो रहा था, टेम्प के ए में। अब वो रिजल्टेंट एडिशन OB3 के ए में स्टोर हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट 1 के सम को ही कॉल करना है, आप ऑब्जेक्ट 2 के सम को भी कॉल कर सकते हो। और उस केस में यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 एज अ गेस्ट बन के जाएगा। तो उस केस में OB2 अपने ए को डायरेक्ट एक्सेस करेगा और OB1 यहाँ पे गेस्ट बन के आया है, तो फिर आप OB1 के डेटा को OB1.a करके या जो भी नाम हम पैरामीटर में देंगे उस नाम को एक्सेस करोगे। तो देखिए कॉन्सेप्ट यही वाला है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा वही यहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ नाम बदल जाने वाला है। तो फंडा समझ में ना, ऑब्जेक्ट इज आर्गुमेंट करना क्या है। एक ऑब्जेक्ट अपने फंक्शन को कॉल कर रहा है तो दूसरा उसमें एज अ गेस्ट चला जा रहा है। अगर दूसरा अपने फंक्शन को कॉल कर रहा है तो पहला उसमें, सपोज कर लेते ये दो दोस्त हैं, दोनों के पास किचन है भाई, दोनों ने आज प्लान किया कि चलो भाई आज एक छोटी सी पार्टी करते हैं। तो बात है कि भाई किचन तो दोनों के पास है, कौन अपनी किचन का इस्तेमाल करेगा और कौन एज अ गेस्ट उसके घर जाएगा। तो ऑब्जेक्ट 1 ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपने किचन का इस्तेमाल करता हूँ और तुम मेरे घर चले आओ। तो ऑब्जेक्ट 1 ने अपने सम का इस्तेमाल किया और ऑब्जेक्ट 2 डायरेक्ट चला आया उसके घर, एज अ गेस्ट बन के चला आया। तो ऑब्जेक्ट 2 जब आया तो वो क्या हुआ, अपने घर से, अपने किचन से कुछ एसेसरीज लेके आया। ऑब्जेक्ट 1 के पास भी अपने एसेसरीज हैं ए, लेकिन ऑब्जेक्ट 2 जब आया तो ऑब्जेक्ट 2 अपने एसेसरीज को ले आया। तो यहाँ पे इस प्रोसेसिंग के टाइम ऑब्जेक्ट 2 के एसेसरीज को एक्सेस करने के लिए यू नीड द नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस बंदे का नाम हमें यूज करना होगा उसे एक्सेसरीज को एक्सेस करने के लिए। और भाई खुद के किचन का एक्सेसरीज एक्सेस करने के लिए तो कोई नाम की जरूरत नहीं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो क्या कर दिया जाएगा, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा इसी सम फंक्शन के अंदर और उन दोनों के एडिशन को इस टेम्प के अंदर रख दिया जाएगा। अब इस टेम्प का रिटर्न पार्ट कॉपी हम किस में कर देंगे, OB3 में। तो टेम्प का ए क्या जो भी वैल्यू होगा वो उस OB3 का ए में कॉपी हो जाएगा। दैट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अब बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम प्रोग्राम को चलिए देखते हैं, ठीक है ना। टर्बो सी, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बिल्कुल उसी के बेसिस पे जो मैं ये कोड करूंगा। चलिए फाइल न्यू, iostream.h सॉरी एक क्लास ले लेते हैं, ओके, क्लास डेमो, एक वेरिएबल रख लेते हैं ए और पब्लिक सेक्शन में जाते हैं। पब्लिक सेक्शन में पहले एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या होगा ए जो है वो 0 हो जाएगा। और फिर दूसरा एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं जिसके अंदर हम पैरामीटर एक्सेप्ट करते हैं और इस पैरामीटर के से हम ए को इनिशियलाइज कर लेते हैं, है ना। अब सम फंक्शन बनाते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात कि ये जो सम फंक्शन है ना, ये जो रिजल्ट स्टोर कर रहा है किसमें कर रहा है, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट में, किसका, ए का है, तो वो ए का ही ऑब्जेक्ट, ओके। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट ए को ये रिटर्न करेगा,
ठीक है ना। रिटर्न बाद में कैसे स्टोर होगा OB3 में बाद में देखेंगे। रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, ए का। तो देखिए जिस तरह से हम लिखते हैं इंट x, यहाँ पे x का जो टाइप होता है वो इंट होता है, उसी तरह जब हम किसी ए क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं ए डेमो, तो इस ऑब्जेक्ट का जो टाइप होता है वो होता है ए, मतलब क्लास का नाम। तो हमें तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, डेमो मीन्स क्लास का नाम, ये रिटर्न करना है। ओके, उसके बाद फंक्शन का नाम सम, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट ही आएगा। फंक्शन में तो यहाँ पे तो हम एक जनरल फंक्शन बना रहे हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 भी एज अ गेस्ट जा सकता है, ऑब्जेक्ट 2 भी एज अ गेस्ट जा सकता है। जो कॉल करेगा वो जो कॉल करेगा उसके रिस्पेक्ट में ये फंक्शन कॉल होगा, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ गेस्ट चला जाएगा। बट उन दोनों ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होगा, ए। इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसलिए यहाँ पे हमें डेमो लिखना है, ठीक है, सेमीकोलन। उसके बाद क्या करते हैं, फिर इसे नीचे ले आते हैं, एक फंक्शन डाल देते हैं शो। ये क्या करेगा, ए को प्रिंट करेगा, /n/n/t a:\a। क्लास को बंद कर दिया हमने। ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ भी डिफाइन कर सकते थे हम, ठीक है, यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते थे। चलिए, बट यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, हम इसे क्लास को बंद कर देते हैं, क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। तो जब क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे तो आपको इस्तेमाल करना होगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसका एक रूल है। तो जब इस फंक्शन को हम बाहर डिफाइन करेंगे तो सबसे पहला तरीका कि आपको रिटर्न टाइप लिखना है, तो हमने लिखा रिटर्न टाइप स्पेस, फिर आपको क्लास का नाम देना है, फिर हमने लिखा क्लास का नाम डेमो, फिर आपको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देना है, देन फंक्शन का नाम, फिर डेमो। अब कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो गेस्ट बन के आएगा ऑब्जेक्ट, उसे मैं किसके अंदर रिसीव कर ले रहा हूँ, इस OBJ के अंदर। अब ये गेस्ट बन के OB2 भी आ सकता है। OB1 जब अपने सम को कॉल करेगा OB2 गेस्ट बन के आएगा, OB2 जब अपने सम को कॉल करेगा तो OB1 एज अ गेस्ट बन के आएगा। चलिए, अब यहाँ पे फिर हम डेमो का क्या करते हैं, एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो डेमो का हमने टेम्प ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। टेम्प के ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर ए होगा ही, क्योंकि वो किसका ऑब्जेक्ट है, डेमो का। तो टेम्प के ए में a + obj.a। देखिए यहाँ पे एक बात समझ लें, मैंने भी बताया था ना कि भाई जो गेस्ट बन के आ रहा है उसके ए को एक्सेस करने के लिए आपको गेस्ट का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए मैंने OBJ लिखा है, लेकिन जो अपने किचन में ही पार्टी कर रहा है, दूसरा फ्रेंड उसके किचन में आया, तो अपने किचन को एक्सेस करने के, एसेसरीज को एक्सेस करने के लिए उसे अपना नाम तो यूज नहीं करना, इसलिए ये ए किसका होगा, ये ए उस ऑब्जेक्ट का होगा जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा। अगर आप OB1.sum लिखते हैं तो ये OB1 का ए होगा, अगर आप OB2.sum लिख रहे हो तो ये OB2 का ए होगा, मीन्स ये उसी का ए होगा जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, और ये obj.a जो इस फंक्शन में एज अ गेस्ट बन के आ रहा होगा। तो दोनों का एडिशन हमने टेम्प के ए में रख लिया। अब अपने को क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है टेम्प को। टेम्प रिटर्न हो गया। अब यहाँ पे काम खत्म, सीधे वॉइड मेन में आइए। वॉइड मेन में आते हैं, डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं OB1, OB2 एंड OB3। चलिए, OB1 का ए में हम भेज देते हैं 5, OB2 के ए में हम भेज देते हैं 6, OB3 खाली रखते हैं। ओके ना, CLR/SCR। चलिए, अभी क्या करते हैं, देखिए OB3 = OB1.sum और OB2 एज अ गेस्ट चला गया। मतलब OB1 ने अपने सम को कॉल किया, मतलब दो फ्रेंड है आपके पास, OB1 और OB2, दोनों के पास किचन है। OB1 ने डिसाइड किया कि भाई मेरे किचन में चलो आज पार्टी होगी, तो OB2 बोला ठीक है चलो मैं आ जाता हूँ एज अ गेस्ट तुम्हारे घर। तो OB2 कहाँ चला गया, एज अ गेस्ट उसके घर चला गया। अब OB2 जब गया तो अपने साथ कुछ एसेसरीज ले गया, तो उसको एक्सेस करने के लिए OB1 के किचन में OB2 के किचन एक्सेस OB2 जो अपने साथ जो सामान ले गया उसको एक्सेस करने के लिए आपको OB2 का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए ये OB2 OBJ में रिसीव हुआ। अब यहाँ पे OBJ को A को एक्सेस करने के लिए हमने लिखा है obj.a, बट ये A का क्या, ये A किसका है, OB1 का है, क्योंकि भाई ये इसका घर है, OB1 का घर है, तो जो चीज़ें डायरेक्ट एक्सेस हो रही हैं ऑब्वियसली वो OB1 के ही होंगी। तो OB1 के रेस्पेक्ट में ये A यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद ये A किसका, ऑब्वियसली ये टेम्प का है, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है नॉट temp.a, सो temp.a = A + obj.a हो गया ना। अब यहाँ से रिटर्न टेम्प हो रहा है। रिटर्न टेम्प कहाँ रिटर्न होगा, यहीं पे रिटर्न होगा। तो देखिए इसके बगल में हमने क्या लिखा, OB3 इज द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास। तो यहाँ पे जो टेम्प है ये भी तो वही है,
डेमो क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, तो ये टेम्प कहाँ कॉपी हो जाएगा, OB3 में। अब चलिए तीनों फंक्शन अपने अपने शो को कॉल कर देगा, क्योंकि हमने क्लास में शो बनाया है, तो अब इसलिए सारे फंक्शन ऑब्जेक्ट के स्कोप में तो शो फंक्शन भी होगा। तो तीनों के शो को हम कॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए A OB1 का A 5, OB2 का A 6, OB3 का A 11। तो OB1 का A इसने अपने शो को कॉल किया तो उसका A प्रिंट हो गया, OB2 का A शो वो OB2 के A को प्रिंट कर दिया, OB3 का A, देखिए हमने OB3 का बनाया जब था OB3 को तो हमने कुछ भी नहीं भेजा था, मतलब इसके लिए तो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जब ब्लैंक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसका A क्या है, 0 है, बट इसका A आपको 11 दिखा रहा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करने का जो वहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न आ रहा है टेम्प का, उसे हमने OB3 में कॉपी कर दिया। तो टेम्प का A OB3 का A में कॉपी हो गया, OB1 का A OB2 का A, दोनों का वैल्यू कॉपी हो गई OB3 के A में जाके स्टोर हो गया। तो ये था बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। होप कि आइडिया और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कौन सी बात नहीं समझ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।